धर्म की नगरी उज्जैन से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ के प्रसिद्ध चार धाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज को हनी ट्रैप में फंसाने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि एक साध्वी और उनके साथी ने मिलकर महाराज पर झूठा रेप केस दर्ज कराने का पूरा जाल बुना था, लेकिन रंग पंचमी के दिन इस साजिश का भांडा फूट गया। पुलिस ने अब इस मामले में पूर्व महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनीपुरी और उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आखिर कैसे रची गई यह साजिश बताएंगे आपको इस पूरे वीडियो के जरिए। दरअसल महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है, वहां धर्म की आड़ में रची जा रही एक बेहद गंदी साजिश का खुलासा हुआ है। निशाना थे प्रसिद्ध चार धाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज, जिन्हें बदनाम करने और सलाखों के पीछे भेजने के लिए हनी ट्रैप का सहारा लिया गया। साजिश का खुलासा तब हुआ जब रंग पंचमी के दिन दंत अखाड़ा परिसर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। पुलिस ने बनारस की रहने वाली एक महिला को हिरासत में लिया, जिसके पूछताछ में जो खुलासे किए उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। महिला ने बताया कि उसे महामंडलेश्वर पर झूठा रेप केस दर्ज कराने के लिए 50,000 रुपए का लालच दिया गया था। महिला का आरोप है कि साध्वी मंदाकिनीपुरी और घनश्याम पटेल ने उसे इस साजिश का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया। इनकार करने पर उसके अश्लील फोटो सार्वजनिक करने की धमकी भी दी गई। सही बात तो ये है कि हम दत्त अखाड़ा की उन सभी संतों को बहुत बहुत बधाई देते हैं जिन्होंने इसमें सतर्कता पूर्वक इस समूची योजना का भंडाफोड़ किया है। दूसरा, पुलिस वालों को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जिन्होंने अपनी सतर्कता से सारे विषय को ठीक से गंभीरता से लेकर के इसको सुलझाया। और अब रही बात यह है कि कुछ लोग सचमुच में सनातन को बदनाम करने के लिए, संतों को बदनाम करने के लिए, संतों की संपत्ति को हड़पने के लिए और संतों को बदनाम करके निष्कासित करने के लिए, तो ये एक सनातन पर एक बड़ा प्रहार है। संतों पर एक तरह से साजिश रची जा रही है कि इनके आश्रमों को कैसे हड़पा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसी कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है। और ये महिला भी मुझे लगता है कौन है क्या है, मुझे तो इस विषय में कुछ पता नहीं है। उस दिन सचमुच में वृंदावन से बाहर से लौट रहा था, रात्रि को 9 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। उसके पहले ये शाम को सारा कार्यक्रम हुआ है। तो भगवान महाकाल ने मुझे यहाँ बुलाया था और उन्होंने मुझे बचाया। देखिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मेरे नाम लेने से अगर किसी के नाम बढ़ते हों तो मैं तो और किसी के भी नाम बोल दूंगा, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि वो महिला किस किस का नाम बोल रही है और क्यों बोल रही है। कहीं ना कहीं अगर आग होती है तो ही धुआं होता है, धुआं को देखकर समझा जाता है कि आग है। तो अगर वो किसी का नाम बोल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो उसमें किसी के हाथ होंगे ही। ये मंदाकिनी जो महामंडलेश्वर थी, उसने पहले भी कई लोगों से ठगी की है। अब महामंडलेश्वर जो मंदाकिनी, वो महिलाओं को कहीं ना कहीं सभी संतों के ऊपर आरोप लगवाना चाहती है। ये भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ये विषय अखाड़ा और अखाड़ा परिषद के लोगों का है। हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि हम लोग बच गए, वो आप लोगों की शुभकामनाएं। आरोपियों ने बनारस से उज्जैन तक का टिकट कराया था, यहाँ तक कि महिला के बेटे को एडवांस पैसे भी भेजे थे। 8 मार्च को जब महिला का बयान रिकॉर्ड किया गया था, तभी मामले की भनक दूसरे संतों को ही लग गई थी। इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी गगन बादल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। कि घनश्याम पटेल व मंदाकिनी द्वारा जो है उन्हें झूठी रिपोर्ट के लिए यहाँ पर लेके आए थे। बनारस से उसको यहाँ पर बुलवाया था और झूठी रिपोर्ट की वो उसको लिए तैयार कर रहे थे। उनके द्वारा रिपोर्ट की गई, थाना महाकाल के अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसकी विवेचना की जाए। किस से लेके आए थे? ये जो है चारधाम के जो स्वामी जी है उनके विरुद्ध ये झूठी रिपोर्ट करना चाह रहे थे। अब इसके कारणों की और भी जो तथ्य उनकी जाँच की जाएगी। जैसे बात सामने आ रही है, अपराध पंजीबद्ध हो चुका है। अब सारे तथ्य जितने भी हैं सबका खुलासा होगा। किन धाराओं में पकड़? ये दुष्प्रेरण है, क्योंकि झूठी रिपोर्ट के लिए जो प्रोत्साहित करना और उनके लिए सुसंगत जो धाराएं बीएनएस की, उसके अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभी तक अभी तक कोई हिरासत नहीं।